वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। डिफेंस सेक्शन में हम लोग देखेंगे इंडिया बांग्लादेश का जो एक्सरसाइज होता है इसको हम लोग बोलते हैं संप्रति। ठीक है, संप्रति। भारत और मलेशिया सेना के बीच अभ्यास जो होता है, सैन्य अभ्यास, उसको बोलते हैं हरिमऊ शक्ति। ये इस बार भारत में हुआ था उमरोई में, उमरोई कंटोनमेंट मेघालय में। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गल्फ ऑफ गिनी में हुआ था। मिलिट्री एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल, ये वेल्स ब्रिटेन में। 35 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने ब्रिटेन में के वेल्स में जो ये कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता हुई थी इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान रख सकते हैं। इंडियन आर्मी की 3/5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर ने जो है कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। ऑपरेशन अजय, ये इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत सरकार ने इजराइल से लौटने के लिए इच्छुक भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। कई सारे ऑपरेशंस भारत सरकार चलाती रही, जैसे ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चल रहा है। ठीक है, कई सारी मदद भेजने के लिए अभ्यास चलता रहा है, जैसे ऑपरेशन करुणा चला है और पहले ऑपरेशन वनीला चला था 2-3 साल पहले मडागास्कर के लिए। तो ये सब ऑपरेशंस भारत सरकार चलाती रहती है। आयरन बीम रक्षा प्रणाली काफ़ी चर्चा में है। आयरन बीम का यूज़ इजराइल करता है। इजराइल के आयरन बीम अपने आप में काफ़ी अच्छा जो है आयुध रक्षा प्रणाली है, यानी कि जो आने वाले अटैक्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की प्रणाली है। आयरन बीम का इस्तेमाल जमीन और समुद्री दोनों के लिए किया जा सकता है। आयरन बीम 1000 किलोवाट की क्षमता से लेजर बीम के साथ 7 किलोमीटर की सटीकता के साथ एक तो मतलब दाग सकती है आयुध, और दूसरा ये है कि टैंक रोधी मिसाइल, रॉकेट, तोप, मोर्टार के हमलों को बेअसर करने के लिए भी इसको बनाया गया है। आयरन बीम काफ़ी चर्चा में आती रहती है, खासकर जब जो फ़लस्तीन वाला जब चीज़ें चलती हैं तो ये चर्चा में आ जाती है इजराइल के आयरन बीम। पहला मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 गुवाहाटी असम में हुआ था। बस ये ध्यान रख सकते हैं, इसमें मतलब रक्षा प्रणालियों की प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशन होता है। इजराइल द्वारा युद्ध जो गाजा और लेबनान में जो है सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया था, व्हाइट फॉस्फोरस का। इसमें कहा गया था कि इजरायली फोर्सेस जो है व्हाइट फॉस्फोरस का यूज़ कर रही हैं युद्ध में। हालांकि इजरायली मिलिट्री ने इस बात को नकारा है। उन्होंने कहा था कि सिविलियंस को हमने नहीं टारगेट किया है व्हाइट फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली। व्हाइट फॉस्फोरस इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि काफ़ी डेडली वीपन ये माना गया है और बहुत ज़्यादा ये ह्यूमन बॉडी को बर्न कॉज कर सकता है। इसकी स्मेल जो है गार्लिक की तरीके की निकलती है और ऑक्सीजन में आने से तुरंत इसमें विस्फोट होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो किसी की बॉडी अगर 10% भी व्हाइट फॉस्फोरस से बर्न हो गई, बहुत मुश्किल है उसको बचा पाना। इंडियन नेवी को अपना तीसरा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जहाज मिल गया है जिसका नाम है इम्फाल। इम्फाल का जलावतरण कहाँ पे किया गया है? मुंबई में, ध्यान रखना है। 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का तीसरा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर मुंबई के मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है मुंबई में। सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी, ये बाइकर्स क्रॉस कंट्री अभियान हम लोग कह सकते हैं, कैंपेन कह सकते हैं इसको। हरी झंडी दिखाई गई लाल चौक श्रीनगर से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सीआरपीएफ ने यशस्विनी जो ये सीआरपीएफ महिला बाइकर्स का समूह है इसको ग्रीन फ्लैग दिखाया है। ताइवान की पहली डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन हाईकुन इसको अनवील किया गया था। काओशिंग नामक जो सिटी है ताइवान में, ताइवान के सदर्न पोर्ट सिटी है ये काओशिंग, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। सागर मैत्री 4 जो कि किसी डिफेंस एक्सरसाइज के लिए नहीं गया है, लॉन्ग टर्म साइंटिफिक पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन स्थापित करने के उद्देश्य से ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं, इंडियन ओशन रीजन में पड़ने वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाएगा हमारा जहाज़ जिसका नाम है INS सागर ध्वनि। जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो गई इस पूरे इवेंट की कि मैत्री मिशन जो है, सागर मैत्री मिशन 4 में इसको चलाने के लिए हमारे किस जहाज़ को भेजा गया है? तो इस बार भेजा गया है INS सागर ध्वनि को, INS सागर ध्वनि, बस इतना ज़रूरी है। इसके बाद सियाचिन में पहले अग्निवीर की शहादत का मामला सामने आया था। पहले अग्निवीर कमांडो की शहादत हुई है। ड्यूटी पर शहीद होने वाले पहले अग्निवीर जवान बने हैं। इनका नाम है दिवंगत श्री गावते अक्षय लक्ष्मण। सियाचिन ग्लेशियर पर पहला मोबाइल टावर स्थापित किए जाने की बात कही गई है। सेना ने भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर पहली बार मोबाइल टावर एक लगाया है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के सहयोग से लगाया गया है। विभाव नामक एक एंटी टैंक माइंस जो है, विभाव नामक एंटी टैंक माइंस, इनको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक आयुध है और भारतीय सेना ने इसको अपने मतलब कह सकते हैं अपने पास शामिल कर लिया है।
साइंस टेक में सबसे पहले हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ भारत का पहला यूपीआई एटीएम इसको शुरू कर दिया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में इसको लॉन्च कर दिया गया है। कौन सी कंपनी इसमें सहयोग कर रही है? हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची के एसीज वगैरह भी आते हैं, वो होता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ पे इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम अनेबल किया गया था। मतलब आपको कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती कैश निकालने के लिए, आप यूपीआई से ही कैश निकाल सकते हैं अपने अकाउंट में से, यूपीआई एटीएम में से। यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा 1 इसको लॉन्च किया गया था। स्पेनिश स्टार्टअप जो है, स्पेन की स्टार्टअप PLD स्पेस ने दक्षिण पश्चिम स्पेन में दोबारा प्रयोग किया जा सकने वाला म्यूरा 1 रॉकेट छोड़ा था। यूरोप का पहला निजी रॉकेट प्रक्षेपण ये माना जाएगा किसी यूरोपियन कंट्री का। इमेजिंग सैटेलाइट है नूर 3, इसको लॉन्च किया गया। नूर 3 को लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा कासिम नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया है। कासिम यहाँ पे होगा। इसके बाद तिलापिया पायरोवायरस को अभी हाल में देखा गया है भारत में, तमिलनाडु के रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में वलजा के पास तालाबों में देखा गया है। वायरस भारत में पाया जाने वाला तीसरा देश है, मतलब भारत, जहाँ पे वायरस देखा गया है। इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? चाइना से मानी जाती है। 2021 में थाईलैंड में देखा गया, 2023 में, अभी हमने अक्टूबर में इसको देखा है इंडिया में। हालांकि मानव को प्रभावित नहीं करता है, डरने वाली बात नहीं है, ये तिलापिया मछली को प्रभावित करता है। नोकिया द्वारा बेंगलुरु में 6G लैब की स्थापना यहाँ पे की जा रही है। कहाँ पे? बेंगलुरु में अपने ग्लोबल R&D सेंटर में नोकिया ने आधिकारिक 6G लैब की शुरुआत भारत में कर दी है। अमेजॉन का पहला सैटेलाइट जो है, जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा स्पेस में, उसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है यहाँ पे प्रोजेक्ट कुइपर के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है इंटरनेट सर्विस जो है प्राप्त की जाएगी। स्पेस इंटरनेट सर्विस जिसको कह रहे हैं। तो स्पेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है सैटेलाइट किसने जो है लॉन्च किया है, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, कंपनी का अमेजॉन का। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट, इसको बनाया है चाइना ने। ट्राइडेंट का फुल फॉर्म है ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। तो घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर क्या हुआ? बेसिकली एक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप हुआ मेनली। ये लॉन्ग टर्म मिशन है चाइना का, इसको बनाने का टारगेट 2030 तय किया गया है। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट की चाइना करेगा 2026 में। ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ये चाइना का। गगनयान का पहला टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 इसको कंडक्ट किया गया है। गगनयान मिशन को 2025 में लॉन्च करना है किसी तरीके से। वैसे तो इसमें कह रहे हैं कि 2024 के लास्ट क्वार्टर में प्रस्तावित है, लेकिन अब मान के चलिए 2025 से पहले लॉन्च नहीं होने वाला है। अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं अल नियादी अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे अधिक दिन 186 दिवस बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं और अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले अरब यात्री हैं। अल नियादी ने जो है पद्मासन करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी वहाँ पे मनाया हुआ है। भारत की प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG रिंग को लॉन्च किया है NPCI के साथ मिलकर के। एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसका नाम है लिव क्विक। उन्होंने पहनने योग्य एक OTG रिंग लॉन्च की है जिसके माध्यम से आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नासा का साइकी मिशन जो है, हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, इसका ओरिजिन ऑफ अर्थ जानना इसका उद्देश्य है नासा का। काफी सारी थ्योरीज तो पहले ही पता लगा चुका है नासा, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी है। तो साइकी क्या है? साइकी बेसिकली एक एस्ट्रॉयड है, उसका अन्वेषण करेंगे और देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है। ठीक। तो साइकी इज बेसिकली एन एस्ट्रॉयड की टेस्टिंग करेगा नासा, जिससे पता चलेगा कि हमारा प्लेनेट अर्थ जो है कैसे बना है। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक एक टीके की खोज की है, वैक्सीन की, जो कोकीन और क्रैक की लत छुड़ाने के लिए कारगर हो सकता है। इसका परीक्षण अभी जानवरों में किया जा रहा है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो ने 371 दिन वापस बिता करके वापस लौटे हैं और अभी तक जो नासा के मार्क वेंडी हाई का रिकॉर्ड था 355 दिवस स्पेस में बिताने का, उनका रिकॉर्ड भी टूट गया है। मार्क वेंडी हाई का जो रिकॉर्ड है, इसके बारे में यूपीपीसी 2021 पेपर में प्रीलिम्स में पूछा भी गया था, तो ये अपडेट है। पोंटूस नामक एक नई टेक्टोनिक प्लेट खोजी गई है। 20 मिलियन वर्ष पहले ये गायब हो गई थी, बता रहे हैं। पोंटूस टेक्टोनिक प्लेट पूर्वी गोलार्ध के उत्तरी भाग में एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है और इसका आकार कुल मिलाकर देखें तो पैसिफिक ओशियन का 1/4 आकार का है। सेकंड मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, इसको WHO का अप्रूवल मिल चुका है। इसको बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसके बाद विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर CBSE ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करने का उद्देश्य है सागर से सारांश सॉफ्टवेयर के थ्रू। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर टैगलाइन जिसकी सागर से सारांश।
वाल्कन 2020 प्रोजेक्ट या वल्कन 2020 प्रोजेक्ट ब्रिटेन का है। ये ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली लेजर बनाना चाहते हैं। 2029 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। सूर्य की चमक से 10 लाख अरब गुना अधिक जो है लेजर बीम ये बनाना चाहते हैं। इसकी ऊर्जा जो है 20 पेटावाट करीब बता रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा एक अबाबील नामक मिसाइल परीक्षण किया गया है। 2200 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। और वेपन सिस्टम को खासतौर पर जो S-400 जैसे भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है, अबाबील मिसाइल।